नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। श्री ओपी सिंह आईपीएस पुलिस महानिदेशक हरियाणा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन। हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री ओपी सिंह आईपीएस की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त कार्यालय गुरुग्राम के सभागार कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जा रही इस उच्च स्तरीय मीटिंग में गुरुग्राम जिले के सभी डीसीपीज, एसीपीज, एसएचओज, अपराध शाखाओं के इंचार्ज सहित पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद, झज्जर तथा पुलिस रेंज दक्षिण रेवाड़ी के वरिष्ठ अधिकारी, एसटीएफ तथा पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गुरुग्राम से सतीश कौशिक की रिपोर्ट। मान लीजिए उसकी बात ये छूट गया तो कोई बात नहीं, रखा ये नहीं क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं करवा लिया करो, कहीं वो हवा गया ना हिले नहीं मिलना आपने। मैंने हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में वो नहीं होता, हेल्प करनी लोगों को। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही, उसी तक मचाई जा रही। हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। अगर मान लें कि जिस तरह से उसको चलना है थोड़ा बड़ा नहीं, कोई गलती होगी तो बेवकूफ़ी होगी, छोटो ना तो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो जाओ उनको। उन्होंने 3-4 कागज निकाला तो 5वां क्यों नहीं है? जब आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ लेनी चाहिए। उस चक्कर में 2-4 चोर-चार छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 भले आदमी इनके छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे। बट जब चोर मिले ना, आदमी को तंग मचाए जा रहे हैं, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदली। पुलिस के काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, कुंदक ना रहे, रोक कैसे हमें कैसे रोक। आपको वकील हो, पत्रकार हो, फिर तो गदर ही फंड देगा, कैसे रोक उसका ध्यान रखने का। इसमें सर आपके हिसाब से 2-3 काम कर दिए हैं। तो पहली बात तो हर जो भी यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको 168 BNSS के तहत नोटिस दे दिए हैं कि कोई भी आपने यू हैव टू पुट मैन अपने बाउंसर्स वगैरह लगाने हैं, बंदे लगाने हैं कि कोई भी ड्राइविंग वाला ना चलाए। इसके लिए दे आर कीपिंग ड्राइवर्स और दे आर कीपिंग ऊबर एंड ऑल दैट, वो भी उनके पास खड़े रहते हैं एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग की स्टेज में ना जाए। और इस बार हमने कह दिया है कि इस बार उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, कोई ड्रंकन ड्राइविंग का निकल आया तो ये तो उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। देखो ट्रिगर चला दे कहीं पर ड्रीम प्लेस में, ये अगर आपने पी के गाड़ी ना चलाए, अगर सारे ने पी लिया हो, कोई नहीं एक मानने को तैयारी नहीं, बोला हम पिएंगे, उस चक्कर में चारों पी गए, बोला उसका ओवर घुमा इस नंबर पर। मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ टिकर कोई चल जाए, कुछ इस तरह का कि भाई लोगों को बताना पड़ता है जी। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। अगर कोई लड्डू दिख गया, पता है सारा से डायबिटीज होगा, 3-4 निकल रहे, पता है सब कुछ। कोई कुछ एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला तोते को सिखाओ। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उससे फंसना नहीं। सारे रट गए तोते, तो सन्यासी से अब नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सारे से घुस गए। तो हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है। अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है। अगर ज्ञान होता है तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। हमें हमेशा साइनेजेस में ये रखना चाहिए, इंडिकेटिंग की ओवर स्पीडिंग मत करिए। हिंदी में लिखिए, ये अंग्रेजी का चक्कर है। मैंने सड़क पर तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है, जो ढीले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहे हैं स्पीड लिमिट इतनी है। क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप? कुछ तो सोचो, किसके लिए लिख रहे हो। एक साइनेजेस हो, यूजर फ्रेंडली हो, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम वाले के, कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुँचेंगे।
अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सीपी साहब खुद ही आ जाओगी, तो 2-3 घंटे बाद पहुँचता है। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूजर फ्रेंडली हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर गाइडेड बनाए, उसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भूल भुलैया है, अगर एक रास्ता भूल गया फिर गए आप, लोग हंसे आपके ऊपर, इतना भी नहीं पता है। रोड साइनेजेस का देखिए, अपनी हिंदी में हो, और इस तरीके में कोई चलता फिरता लोग नोटिस करता है, टेंशन टिकट लगा दे इस तरीके का। इस तरह से सोचे कि सिटीजन की लाइफ में कैसे फैसिलिटेट करें। इसमें सर एक चीज ऐड कर दूँ, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे गुड़गांव है बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जैसे स्पीड लिमिट की हमने पहले फिक्स की और फिर बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने के बाद गूगल पे आदमी चलता है तो उसको गूगल पे आ जाता है भाई ये स्पीड लिमिट है और ये आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, गूगल मैप्स। उससे लाइफ थोड़ी फैसिलिटेट होती है स्पीड लिमिट के बाद। आप बैठा करिए सवेरे सवेरे कि गुड़गांव वासियों आज आपने ये नहीं करना, नहीं करेंगे वो। आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर लग रहे हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्शन में है, आपसे गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं, मुश्किल में आपके पास आते हैं। सवेरे सवेरे वीडियो बनाइए, डलवाइए जी आज की डेट में आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी, देखो पिछले 24 घंटे में ये हो लिया। तो बिहेवियर का रीडायरेक्शन इमीडिएट होता है, परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट। आपने अगेन ऑफ द रिकॉर्ड है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, अपने बच्चे को रोज स्ट्रेट ए पढ़ाई में अच्छा करता है, दूसरा नो टैकलिंग, गैंग का नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, रोज बोलिए। उसी तरह से पुलिस कमिश्नर इट वोंट हर्ट अगर 8-9 बजे आप वीडियो चलाएं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बिना हेलमेट के ओवर स्पीडिंग में इतना नुकसान हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ, अगला नंबर आपका नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो देखेंगे लोग, इसी तरह से आदमी सिस्टम चलेगा जी। एक बार अगर कह देने से काम हो जाता तो क्यों इतनी सारी चीज़ें होती, फिर एक ही बार कह देते भाई भाई और बहनों आपस में लड़ाई मत हमारा डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो गया, आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम है पुलिस बताओगी इसका क्या करना है। तो ये जो आदमी को गुजारा कर ले, रोज बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं, जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक, यहाँ बाप घटा 4 देखो कैसे लड़ाई करता है आपस में। तो मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा, अभी पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, इससे बचो। आप जो सचे हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर वैसे लोग आपको देखेंगे, जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, अरे उसी की देखते हैं आपकी वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप इसको हमारी फैमिली इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना आपसे अपेक्षा ही है। हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से नहीं बैठे। हमें लगता है कि इस तरह से हमें अपना शहर चलाना चाहिए, इसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, गाइडेंस हो, हेल्प हो और स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट, कारपेट बम्बिंग नहीं रेगुलेशंस का। तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना जी, उसमें मतलब ये हुआ कि लॉ को इस तरह से इन्फोर्स करें, ऑर्डर बनाए, इसलिए ह्यूमन फैक्टर, इसलिए एससीपी लग रहे हैं, एससीपी लग रहे हैं, डीसीपी लग रहे हैं, मालिक नहीं लग रहे जी, भूल जाओ। आपको काम मिला है, रोल है, उसको अच्छे से प्ले करिए। जो चूंकि ये पब्लिक फंडेड है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है, अब करिए शो एंड टेल, स्कूल में करते हैं शो एंड टेल, वो बताइए, लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है, शो एंड टेल होना चाहिए कि आज हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको अपनी जागीरदारी हम नहीं मानते हैं तो इनसे संवाद रखना, इनसे फीडबैक लेना, इनको बताना हमारी जिम्मेदारी, पार्ट ऑफ द जॉब है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मत शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।